राइबोसोम स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये बना होता है प्रोटीन और आरएनए से। इसमें 35% प्रोटीन और 65% आरएनए की अमाउंट पाई जाती है और इस आरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इन दोनों पार्ट्स को सब यूनिट कहा जाता है। एक लार्ज साइज का होता है जिसको लार्ज सब यूनिट और दूसरा स्मॉल साइज का होता है जिसको स्मॉल सब यूनिट कहा जाता है। लार्ज सब यूनिट 60s का और स्मॉल सब यूनिट 40s का होता है। विदाउट फंक्शन यानी नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जबकि फंक्शन परफॉर्म करने के लिए लार्ज सब यूनिट स्मॉल के साथ अटैच हो जाता है और 80s का एक बड़ा यूनिट बनाता है। ये हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल यूनिट 30s का और लार्ज यूनिट 50s का होता है और दोनों का कॉम्बिनेशन 70s का एक लार्ज यूनिट बनाता है। अब ये एक्सप्लेन करते हैं कि इन यूनिट में एस का क्या मतलब होता है। एस मीन स्वेटबर्ग यूनिट। स्वेटबर्ग नाम है एक साइंटिस्ट का जिसने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को दरियाफ्त किया था। सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम सेल के तमाम ऑर्गेनेल्स और स्ट्रक्चर को एक दूसरे से अलहदा करते हैं। इस पर्पस के लिए एक ट्यूब लाइक मशीन होता है जिनको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहा जाता है। इसके अंदर हम एक सोल्यूशन के साथ सेल को डालते हैं और फिर एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ इसको घुमाते हैं। घुमाने से ये होता है कि सेल के अंदर जो लार्ज साइज वाली ऑर्गेनेल्स होती है वो कम स्पीड के साथ सोल्यूशन में सेटल डाउन हो जाती है और स्मॉल साइज वाली ऑर्गेनेल जैसा कि राइबोसोम के लिए हमें स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। सो इस स्पीड को हम सेडिमेंटेशन रेट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं और इसको हम मेजर करते हैं स्वेटबर्ग यूनिट में। सो 80s का मतलब है कि जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को 80 स्वेटबर्ग सेडिमेंटेशन रेट के साथ घुमाते हैं तो इस स्पीड पर सेल से राइबोसोम सेपरेट हो जाते हैं और सोल्यूशन में नीचे बैठ जाते हैं।